आइए बच्चों, 10th क्लास का टॉपिक है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बारे में बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों जैसे यहाँ पे नाम से लग रहा, टर्मिनेट यानी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाने वाला, यानी टर्मिनेट हो गया बच्चों। ठीक बच्चों, तो देखिए टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं कि अगर कोई आपके पास एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ठीक बच्चों, तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, और जिसमें से डिनोमिनेटर यानी q जो होता है वो शुड नॉट बी इक्वल ज़ीरो, यानी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक बच्चों, तो यही रेशनल नंबर को हमें टेस्ट करना होगा बच्चों। ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इन दोनों में से कौन सा है बच्चों। ठीक, तो बच्चों इसमें जो रेशनल नंबर होंगे उन रेशनल नंबर के हम डिनोमिनेटर के सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टर कर लेंगे। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करते हैं, और प्राइम फैक्टर करने के बाद बच्चों देखते हैं कि जो प्राइम फैक्टर होना चाहिए वो 2n एंड 5n के फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है बच्चों तो ये बच्चों जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर इसमें 2n और 5n के अलावा यानी अदर भी कोई चीज़ आ जाती है, यानी अदर डिजिट्स आ जाती हैं, कोई भी डिजिट आ जाएगी, तो वो बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती है। ठीक बच्चों, आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल मेथड। जैसे बच्चों 5/2 यानी 2 से 5 को हम डिवाइड करें तो डिवाइड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 2.5 आ गया कि नहीं आ गया डिवाइड होने के बाद। तो 2 ने 5 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया यानी टर्मिनेट कर दिया, तो एक ऐसा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, डेसिमल हो गया। लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए कि विदाउट डिवाइड किए आप किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करें तो किस तरीके से करेंगे, तो बच्चों तब इस मेथड का हमें यूज़ करना होगा। ठीक बच्चों, एक और एग्जांपल के द्वारा देखिए, जैसे 13/3, 1, 2, 5। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि डिनोमिनेटर के हमें क्या करने होंगे, प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे 3, 1, 2, 5 है, तो इस डिनोमिनेटर का हम सबसे पहले बच्चों प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 3, 1, 2, 5 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो देखिए बच्चों क्या आएगा। तो ये बच्चों देखिए हमने इसके प्राइम फैक्टर करें तो यहाँ पे क्या मिला, 5 × 5 × 5 × 5, यानी ये पूरा हमारे पास डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर निकल आए बच्चों। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 5 यानी इसके फॉर्म में मिल रहा है, 2n एंड 5n के फॉर्म में मिल रहा है। लेकिन अब आप कहेंगे यहाँ पे 2 तो कहीं पर है नहीं, तो बच्चों जहाँ पर आपको 2 नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे कह सकते हैं 2 कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या बच्चों आपको दिखाई पड़ा कि ये 2 और 5, यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर वो 2n एंड 5n फॉर्म में है। ठीक बच्चों, तो हैंस दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक बच्चों, समझ में आ गया होगा। एक और बच्चों एग्जांपल देखते हैं, अदर एग्जांपल है बच्चों। जैसे यहाँ पर हमने आपके सामने एक एग्जांपल लिखते हैं हम, 64/455। आइए बच्चों इसका टेस्ट करते हैं। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर के हम बच्चों प्राइम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 455 है, इस 455 के हमने प्राइम फैक्टर करते हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 5 9 जा 5 1 जा, और फिर ये डिवाइड हो जाएगा बच्चों
ठीक बच्चों। तो 455 के हमारे पास प्राइम फैक्टर जो मिले हैं वो बच्चों क्या आए हैं, 5 × 7 × 13 आ गया। ठीक बच्चों। तो यहाँ पे देखिए कि 5 तो है लेकिन इसके अलावा 7 और 13 और आ गया, और जब ये 7 और 13 यानी अदर डिजिट्स आ जाती तब ये कैसा हो जाएगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक बच्चों। तो यहाँ पे लिख देंगे डिनोमिनेटर is not form of 2 raised to power n and 5 raised to power n, so it is non terminating। ठीक बच्चों, समझ आ गया होगा। अगर बच्चों आपको इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपनी इस समस्या को कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, हम आपकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके बच्चों।